नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा, किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए। दोस्तों, राजस्थान सरकार अब जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना की शुरुआत की है। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने वाले किसानों को यूनिट लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों को अपने खेतों में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान बनेगा सौर ऊर्जा की राजधानी, भजन लाल ने किया प्रोजेक्ट का उद्घाटन। दोस्तों, भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। प्लांट से 1500 रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अब बकायेदारों की बिजली कटेगी सिर्फ 1 क्लिक पर, सरकार ला रही है बड़ा बदलाव। दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब अगर आपने समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं किया तो आपकी बिजली सिर्फ 1 क्लिक में कट सकती है। सरकार जल्द ही स्मार्ट मीटर से जुड़ा नया नियम लागू करने जा रही है, जिससे बिजली सेवा पूरी तरह रिचार्ज आधारित हो जाएगी। गजरौला डिवीजन में बिजली विभाग द्वारा 74,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना है, जिसमें से 8,000 मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं। ये मीटर बिल्कुल मोबाइल रिचार्ज की तरह काम करेंगे, जितना रिचार्ज उतनी बिजली। राजस्थान में 2 रेलवे स्टेशन दिखेंगे खूबसूरत, बदल जाएगी पूरी तस्वीर। दोस्तों, राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो पहल चल रही है वह वाकई काबिले तारीफ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बीकानेर मंडल के 22 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नवीकृत किया जाएगा, जिसमें बीकानेर मंडल में उत्तर पश्चिम रेलवे के 2 हाईटेक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। राजस्थान के 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट, तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार। दोस्तों, राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है और फिलहाल लोगों को राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लू लोगों को ऐसे झुलसा रही है कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अगले 24 से 48 घंटों में तापमान में कोई गिरावट नहीं होगी और कई जिलों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। राशन कार्ड ई-KYC को लेकर आया बड़ा अपडेट, सिर्फ 12 दिन का मिला है समय। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है। जिन लोगों ने अब तक अपने राशन कार्ड की ई-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए अब केवल 12 दिन का समय बचा है। अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस समय सीमा के भीतर आपने ई-KYC नहीं करवाई तो आपका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है और आप सरकारी राशन सब्सिडी से वंचित हो सकते हैं। राजस्थान में लेट स्कूल आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई, सरकार का आदेश। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार बिना अनुमति के देर से आने या अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में बनेंगे 2 नए बाईपास, 963 करोड़ में बनेगा नया हाईवे। दोस्तों, राजस्थान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से 963 करोड़ रुपए के एक और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की सौगात दी गई है। नेशनल हाईवे के निर्माण के बाद आवागमन व्यवस्था में यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा 2 शहरों में बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। राजस्थान को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी खुशखबरी दी है। शुक्रवार को गडकरी ने राजस्थान में नई सड़कें बनाने की घोषणा की। अब प्रदेश में नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, शिक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी। दोस्तों, राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने और उनकी मनमानी रोकने के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाने की बात कही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इन नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई स्कूल उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के इस जिले में बनेगा नया बस स्टैंड, अलग अलग 500 रूटों पर चलेगी रोडवेज बसें। दोस्तों, राजस्थान के इस जिले में एक नया अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। यह बस स्टैंड हनुमान सर्किल के पास लगभग 8 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 500 रूटों पर बसें संचालित की जाएंगी। राजस्थान के इस जिले में एक नए अत्यधिक बस स्टैंड को लेकर जमीन का मंथन जारी है। जब परिवहन निगम जयपुर के अधिकारी इस पर मुहर लगा देंगे तो जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
राजस्थान में अब हर महीने बिजली बिल का झंझट होगा खत्म। दोस्तों, राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब प्रदेश में लोगों को बिजली का लाभ मिलने वाला है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसको आपको पूरा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है। अब सरकार हर व्यक्ति को 150 यूनिट तक बिजली निःशुल्क देगी। इसके लिए आपको अपने घर की छत पर कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा। इसमें पैनल का खर्च सरकार वहन करेगी। राजस्थान में खुलेंगे 10 नए डिग्री कॉलेज, ग्रामीण छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की बड़ी पहल। राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे 10 नए डिग्री कॉलेज, जिससे हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा अपने ही क्षेत्र में मिल सकेगी। इस फैसले से न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं को अपने भविष्य को संवारने का एक सशक्त माध्यम भी मिलेगा। जयपुर में 40 किलोमीटर के नए रूट चलेगी मेट्रो, 35 स्टेशन बनेंगे। दोस्तों, जयपुर वासियों के लिए खुशी की बात है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण से शहर की समग्र कनेक्टिविटी और आधुनिक परिवहन सुविधाएं और बेहतर होंगी। सीतापुरा से पिंजरापोल गौशाला तक मेट्रो चलेगी। गौशाला में एक एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होगा। गौशाला के पास भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर होगा। सांगानेर फ्लाईओवर के नीचे एक भूमिगत स्टेशन बनाया जाएगा। राजस्थान में खराब नल और जल की समस्या का मिनटों में होगा निपटारा। एक कॉल पर पहुंचेंगे कर्मी। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई यह नई सेवा नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके तहत अगर कहीं पर नल खराब है या जल आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या है तो लोग सिर्फ एक कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कुछ ही मिनटों में संबंधित विभाग के कर्मी मौके पर पहुंच जाएंगे। इससे न सिर्फ लोगों को समय पर जल सुविधा मिलेगी, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। राजस्थान किसानों की बल्ले बल्ले, अब खेती के लिए सरकार देगी पैसा, कमाई भी दोगुनी। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलुओं का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि लागत को कम करना और उत्पादन को बढ़ावा देना है। किसानों को ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, भंडारण सुविधाएं और भूमि सुधार के लिए दीर्घकालिक आरण पर 7% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह योजना सहकारी बैंकों के माध्यम से लागू की जा रही है। राजस्थान के बड़े प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को मिल रहा फ्री एडमिशन। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 31,500 से अधिक निजी स्कूलों में कक्षा 1 और प्री प्राइमरी स्तर पर 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। राजस्थान में 10 साल बाद शिक्षा विभाग में होगा बदलाव। दोस्तों, भजनलाल सरकार ने आने वाले शिक्षा सत्र में बड़ा बदलाव किया है। 2025 से 26 का नया शिक्षा सत्र 1 जुलाई से ही शुरू किया जाएगा। ऐसे में शिक्षा विभाग 10 साल बाद पुराने पैटर्न पर लौट आया है। बीते एक दशक यानी 10 साल से नया सत्र मई माह में ही शुरू किया जा रहा था और ग्रीष्मावकाश के बाद 20 जून को ही वापस स्कूलें खोल दी जाती हैं। लेकिन अब बदलाव देखने को मिलेगा।